साथियों नमस्कार। अभी तक हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में परिचय से लेकर के और व्यक्तित्व के सिद्धांत तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं और परीक्षा विशेषांक के भी 90 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अभी इसी क्रम में हम जो हमारा मूल विषय है, जो परीक्षा में विभिन्न जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं उनमें जो टॉपिक आता है या जिसका जो नाम है बाल विकास, तो मुख्यतः जो बाल विकास होता है उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। इस बाल विकास में पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो बाल मनोविज्ञान या यूँ कहें बाल विकास का इतिहास या परिचय, ये टॉपिक हम देखेंगे। और साथ ही इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि कैसे बाल मनोविज्ञान ने बाल विकास का रूप ग्रहण किया। देखिए, मूलतः विषय तो मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। उसी में से एक शाखा बाल मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान का जो वर्तमान रूप है उसे ही जो है बाल विकास कहा जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि ये बाल मनोविज्ञान है क्या है बाल मनोविज्ञान और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, मानव विकास का अध्ययन देखते हैं बाल मनोविज्ञान को। बाल मनोविज्ञान या इसी को नाम दिया जाता है बाल विकास का इतिहास एवं परिचय। तो हमें बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ और वर्तमान में ये किस रूप में है और किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान को जो है बाल विकास कहा जाने लगा। तो देखिएगा, मानव विकास का अध्ययन मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान, उसे क्या कहते हैं? उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने लगा, ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने लगा, तो बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में
कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते थे? गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक, या जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक। जब इसका अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो गया, इसमें गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाने लगा, तो बाल मनोविज्ञान को ही क्या कहा गया? बाल विकास कहा गया। और बाल विकास में फिर अध्ययन की विधियों को जोड़ा गया। इसका पूरा नाम जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको इस रूप में जानते हैं। तो दरअसल क्या है बाल मनोविज्ञान? बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या जाता है? बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन किसमें करते हैं? बाल मनोविज्ञान में करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, तो बालक के मन का व स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में जो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में था वह बाल मनोविज्ञान ही था, लेकिन उसका जब अध्ययन का क्षेत्र बढ़ गया तो उसको ही क्या कहा जाने लगा? बाल विकास कहा जाने लगा। देखिए, ये जो मनोविज्ञान की शाखा है बाल मनोविज्ञान, इसका जो विकास है वो एकदम से नहीं हो गया। इसके विकास में बहुत सारे वैद्वान या बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो इसे समझने के लिए हमें जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान हैं या मनोवैज्ञानिक हैं उनको समझना पड़ेगा। तो एक एक से जो इस क्षेत्र में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम देखते हैं, तो हमारा ये जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के बारे में। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल से लेते हैं। प्राचीन काल में एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। क्या नाम है पुस्तक का? द रिपब्लिक। तो उस पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया प्लेटो ने कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, बाल्यावस्था में जो ट्रेनिंग मिलती है, जो प्रशिक्षण मिलता है, जो चीज बालक सीखता है, उसका प्रभाव बालक की बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। तो ये उन्होंने प्लेटो ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो देखते हैं इसको। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इस बात को स्वीकार किया है कि इस बात को स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक की बाद की दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। ये चीज प्लेटो ने कही है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने भी बच्चों के प्रशिक्षण की या बाल ट्रेनिंग की बात कही थी। तो वहीं से माना जाता है कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका जो विकास है उसकी शुरुआत हो गई थी।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है कमेनियस, पूरा नाम है जॉन अमोस कमेनियस। तो देखिए कमेनियस ने क्या कहा था, इन्होंने भी एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी और एक पुस्तक भी लिखी थी ऑर्बिक विक्टस, उसकी रचना की थी। और उस पुस्तक में इन्होंने बाल मनोविज्ञान के कई तथ्यों का प्रकाशन किया था। तो देखते हैं इन्होंने 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी स्कूल ऑफ इन्फेंसी में कम्युनिस्ट ने क्या किया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। और 1657 में एक पुस्तक 1657 में इनकी पुस्तक का नाम है ऑर्बिक विक्टस। ऑर्बिक विक्टस की रचना की। तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये था कम्युनिस्ट का योगदान। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी और बाल मनोविज्ञान को समर्पित एक पुस्तक थी जिसका नाम है ऑर्बिक विक्टस, उसकी रचना भी की थी। तो ये पुस्तक की रचना 1657 में की थी। हालांकि ये पुस्तक जो प्रकाशित है, इसका जो प्रकाशन है वो 1659 ईस्वी में हुआ था। तो ये था कमेनियस का योगदान। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो थे इस क्षेत्र में योगदान देने वाले विद्वान या मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है वर्क। तो एक प्रश्न है महत्वपूर्ण कि बाल मनोविज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय, हालांकि जनक अलग चीज है, पहली बार वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण पेस्टोलॉजी ने किया तो उनको मानते हैं जनक। स्टैनली हॉल को भी विशेष कार्य किया इसलिए उनको जनक माना जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए। तो इस संबंध में जो श्रेय मिलता है वो वर्क महोदय को मिलता है, क्योंकि उन्होंने बाल मनोविज्ञान को बालकों के व्यवहार का विज्ञान बनाया था, या यूं कहें बाल मनोविज्ञान को बालकों के व्यवहार का विज्ञान बताने वाले कौन है, तो वर्क हैं। तो वर्क के संबंध में दो बात हैं, एक तो बाल मनोविज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय है, बाल मनोविज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय, मतलब ये जो चीज है, मतलब इसको शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, वर्क को। दूसरा, बाल मनोविज्ञान को बालकों के व्यवहार का विज्ञान बताने वाले, बाल मनोविज्ञान को बालकों के व्यवहार का विज्ञान बताने वाले, बालकों के व्यवहार का विज्ञान बताने वाले। तो बाल मनोविज्ञान को प्रारंभ करना श्रेय वर्क, बाल मनोविज्ञान को बालकों के व्यवहार का विज्ञान बताने वाले कौन थे, वर्क। ये इनका योगदान था। अगले विद्वान, अगले मनोवैज्ञानिक जिनका भी बाल मनोविज्ञान के विकास में, इतिहास में योगदान था, वो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं पेस्टोलॉजी।
पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और इनसे प्रश्न भी आता रहता है। प्रश्न क्या रहता है कि पहली बार बाल मनोविज्ञान का या बालकों से संबंधित वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या है, पेस्टोलॉजी ने उनका एक स्वयं का पुत्र था जिसकी उम्र मात्र 3.5 साल थी। उस पुत्र पर एक प्रयोग किया जो उनकी बाल कथा पर आधारित था और उनकी जो बाल कथा है उसका नाम था बेबी बायोग्राफी। तो देखते हैं पेस्टोलॉजी के, हाँ 1774 ध्यान रखना है पेस्टोलॉजी के बारे में। क्या किया इन्होंने 1774 ईस्वी में, पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में बालक के विकास का पहली बार वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बालक के विकास का पहली बार वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। विवरण प्रस्तुत किया और इनका एक प्रयोग भी था, इसे ध्यान रख सकते हैं। इनका एक 3.5 साल के पुत्र था, या यूं कहें अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने प्रयोग किया था। 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया था जो उनकी बाल कथा बेबी बायोग्राफी, जो उनकी बाल कथा का नाम क्या है, बेबी बायोग्राफी, उस पर आधारित थी। तो ये योगदान था पेस्टोलॉजी का। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगले और भी अनेक विद्वान या मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी बाल मनोविज्ञान के विकास में अपना योगदान दिया है। तो इसी क्रम में अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है टाइडमैन। क्या नाम उनका, टाइडमैन। टाइडमैन मूलतः क्या एक जर्मन चिकित्सक थे और इन्होंने 1784 ईस्वी में अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके विवरण दिया था। तो जर्मन चिकित्सक कौन थे, ये जर्मन चिकित्सक थे। इन्होंने क्या किया 1784 ईस्वी में अपने बच्चों के 1784 ईस्वी में अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण करके विवरण प्रस्तुत किया। तो बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले टाइडमैन भी थे। इन्होंने भी जो छोटे बच्चे थे, अपने ही घर के बच्चे थे, उन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके विवरण प्रस्तुत किया था और ये काम इन्होंने 1784 ईस्वी में किया था। देखिएगा बहुत सारे और भी मनोवैज्ञानिक हैं, हम देख रहे हैं एक एक क्रम से। तो इसी क्रम में अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है टेने। टेने नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने भी इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की रचना की थी 1869 में।
इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कृति या रचना किसकी है? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट कृति किसकी है? टेने की है। और कब इसकी रचना हुई थी? 1869 में। और ये कृति किसको समर्पित है? बाल मनोविज्ञान को या बच्चों के विकास के लिए समर्पित है। इसी क्रम में अगला नाम डार्विन। हम जिन जिन मनोवैज्ञानिकों को पढ़ रहे हैं उन सभी का कहीं ना कहीं बाल मनोविज्ञान के विकास के इतिहास में योगदान रहा है, और कैसे इन सभी ने बाल मनोविज्ञान को आज वर्तमान स्वरूप में अर्थात बाल विकास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो सभी का योगदान है। डार्विन की भी एक कृति थी, एक रचना थी, उसका नाम है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये कृति किसकी है? डार्विन की है। और इसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1877 में की थी। तो डार्विन की यह रचना भी जो है बाल मनोविज्ञान को या बाल मनोविज्ञान के इतिहास को समर्पित है। इसी क्रम में अगला नाम देखते हैं, अगले मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है प्रेयर। प्रेयर ने भी एक पुस्तक लिखी थी, एक कृति प्रेयर की भी है, द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड। और इस कृति की रचना इन्होंने 1881 ईस्वी में की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है बाल मनोविज्ञान के विकास के लिए, इतिहास के लिए जानने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी क्रम में जेम्स सल्ली। जेम्स सल्ली नाम के मनोवैज्ञानिक थे, वही जो चेतना विज्ञान में विलियम वुंट और विलियम जेम्स के साथ जो उनके सहयोगी थे, जेम्स सल्ली, वही मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने भी क्या है, बाल मनोविज्ञान के इतिहास में काफ़ी उसको बढ़ावा देने काफ़ी काम किया था। और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, एक संस्था थी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना। तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जेम्स सल्ली ने की थी। तो जेम्स सल्ली का नाम भी बाल मनोविज्ञान के इतिहास या विकास को बढ़ावा देने वाले मनोवैज्ञानिकों में आता है। इसी क्रम में और भी मनोवैज्ञानिक हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगले हैं गेसेल। क्या है विद्वान का नाम? गेसेल। तो गेसेल ने क्या था 1928 में इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, 1928 में इन्फेंसी ऑफ
ह्यूमन ग्रोथ और 1930 में गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। 1930 में गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। पुस्तकों की रचना की थी। तो ये दोनों पुस्तकें हैं गेसेल की, एक 1928 की, एक 1930 की, इन्फेंसी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ये दोनों पुस्तक भी जो है मानव विकास या बाल विकास पर आधारित पुस्तक हैं। तो गेसेल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जाने पहचाने विकासवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे। जीन पियाजे का योगदान भी रहा है और इन्होंने सर्वाधिक 32 काफी पुस्तक लिखी इन्होंने बाल विकास पर या बाल मनोविज्ञान, सर्वाधिक 32 पुस्तकों का प्रकाशन किया। तो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक पुस्तकों के प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाएगा? जीन पियाजे को। इन्होंने लगभग 32 पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें प्रमुख पुस्तक हैं नंबर 1 लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है इन्होंने किया था 1926 में। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक जीन पियाजे की उसका नाम है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, इस पुस्तक का प्रकाशन जो है जीन पियाजे ने 1920 में किया था। तो चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक प्रकाशन कब हुआ था? 1920 में होता। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक का प्रकाशन जो जीन पियाजे ने 1930 में किया था। अभी मनोविज्ञान के या बाल मनोविज्ञान के विकास में, इतिहास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों में स्टेनली हॉल एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। तो उनके बारे में और देखते हैं, स्टेनली हॉल के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक थे और 1893 में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। शुरुआत की और इसके अलावा बाल सुधार गृह की स्थापना भी की न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में इन्होंने बच्चों के लिए क्या किया, बाल सुधार गृह की स्थापना भी की थी और बालकों के लिए पहली बार प्रश्नावली का निर्माण भी किया था। बालकों के लिए पहली बार प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो वो भी ध्यान रखना है, स्टिनली हॉल ने किया था। तथा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छे कार्य जो है स्टेनली हॉल द्वारा बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए और इसीलिए जो स्टेनली हॉल है उनको बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो ये थे प्रमुख बाल मनोवैज्ञानिक या विद्वान जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे किसी संस्था की स्थापना की हो, चाहे कोई पुस्तक की स्थापना की हो, चाहे कोई कार्य किया हो, कहीं ना कहीं प्रत्येक विद्वान का या मनोविज्ञान का जो हमने अभी पढ़े हैं, लगभग 12 के लगभग विद्वानों के बारे में पढ़ा है, सभी ने कहीं ना कहीं बाल मनोविज्ञान के विकास में अपना योगदान दिया है और बाल मनोविज्ञान को वर्तमान स्वरूप बाल विकास के स्वरूप तक पहुंचाया है। तो देखिए साथियों, कुछ और प्रश्न महत्वपूर्ण इस टॉपिक से रहते हैं, इसके विकास से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर है प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 ईस्वी में कहां पर हुई? अमेरिका में हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाल अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका बाल अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका जो है उसका नाम है पेडागोगिकल सेमिनार। पेडागोगिकल सेमिनार, ये पत्रिका का नाम है। बाल अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोगिकल सेमिनार का प्रकाशन किसने करवाया? तो इसका प्रकाशन भी स्टेनली हॉल। इस पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया? स्टेनली हॉल द्वारा प्रकाशित है। ये पत्रिका महत्वपूर्ण थी बाल मनोविज्ञान के विकास के क्षेत्र में। इसके अलावा विलियम हेली नाम के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनका भी योगदान अपन देख लेते हैं। विलियम हेली ने क्या काम किया? 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। शिकागो में
प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। ये प्रश्न हो सकता है कि प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कब, कहाँ और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक 1909 में शिकागो में विलियम हिली द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में ये जो क्लिनिक था एक सेवा केंद्र में विलय हो गया और वर्तमान में इसका जो परिवर्तित रूप है वो विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। तो कैरियर डे के रूप में विलियम हिली के प्रयासों को मनाया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की और उनसे संबंधित प्रमुख संस्थाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद हमें पुनः एक बार जानना है, हम बार बार दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक शब्द बाल मनोविज्ञान और दूसरा शब्द बाल विकास, इनका प्रयोग कर रहे हैं। मूलतः जो मनोविज्ञान की शाखा है उसका नाम तो बाल मनोविज्ञान है और उसका जो डेवलप रूप है उसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बाल विकास के साथ साथ शिक्षा की जो विधियां हैं, शिक्षण की जो विधियां हैं उनको भी जोड़ा गया है, तो उसे हम शिक्षा शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इस विषय का जो पूरा नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। लेकिन बाल विकास को जानने के लिए बाल मनोविज्ञान को पहले समझना होता है। तो हम इन दोनों में वैसे कोई अंतर खास नहीं है। बाल मनोविज्ञान का ही डेवलप रूप या विकसित रूप बाल विकास है। बाल विकास नाम की कोई शाखा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में नहीं होती, मनोविज्ञान की शाखा तो बाल मनोविज्ञान ही होती है। तो इन दोनों में अंतर देखते हैं, क्या माइनर अंतर है। बाल मनोविज्ञान व बाल विकास में अंतर। देखिए क्या अंतर है, उस अंतर को समझना जरूरी है। बाल मनोविज्ञान में वातावरणीय परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें वातावरणीय परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है। यानी वातावरण के प्रभावों की उपेक्षा की जाती है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। और बाल विकास में वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है। वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है। तो एक तो यह अंतर करना है कि वातावरण को कमतर किसमें कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान में। और वातावरण के जो प्रभाव हैं उनको विशेष रूप से किसमें देखा जाता है? बाल विकास में। मतलब शुरुआत में यूं कहें, जब बाल विकास के रूप में बाल मनोविज्ञान डेवलप नहीं हुआ था तब वातावरण की अनदेखी की जाती थी, और आज अनदेखी नहीं की जाती, वातावरण के विशेष प्रभावों पर गौर किया जाता है। अगला जो दूसरा अंतर है, बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है। किस पर? विकास, व्यवहार और विषय वस्तु। विकास, व्यवहार और विषय वस्तु। बाल मनोविज्ञान में किस पर ध्यान दिया जाता है? विकास पर, व्यवहार पर और विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। प्रक्रिया पर बल। क्या ध्यान रखना है?
बाल मनोविज्ञान में विकास, व्यवहार और विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में विकास, व्यवहार और विषय वस्तु की प्रक्रिया पर, इनकी प्रक्रिया पर, प्रोसेस क्या है इनका, विकास का तरीका क्या है, व्यवहार का तरीका क्या है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, इन पर ध्यान दिया जाता है। ये अंतर तो कहीं ना कहीं बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप ही बाल विकास रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा और भी अंतर है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था के ही विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी बाल मनोविज्ञान था इसके अध्ययन में कहां से कहां तक शामिल है, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, और इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। तो कहीं ना कहीं जो दायरा है अध्ययन का, जो दायरा है वो बढ़ा है, यानी बाल मनोविज्ञान का जो विकसित रूप है वही क्या है, बाल विकास है। तो ये सब अंतर से हम समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा मेजर अंतर नहीं है बाल मनोविज्ञान में और बाल विकास में। हम इतना समझ सकते हैं कि जो बाल विकास है वह बाल मनोविज्ञान का ही एक डेवलप रूप है, विकसित रूप है। तो इसके बाद हम मूलतः अपने जो विषय है जो हमारा परीक्षा के लिए उपयोगी है, यानी कि बाल विकास पर आते हैं। अभी तक हमने मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान और उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की विधियां वगैरह सारे टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन आज हम जो मूल टॉपिक हमारा जो परीक्षा की दृष्टि से है, जिसके नाम से हम उस विषय को पढ़ते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और उसी के क्रम में हमने बाल मनोविज्ञान का परिचय, इतिहास, प्रमुख मनोवैज्ञानिक उससे जुड़े हुए हैं, बाल मनोविज्ञान में और बाल विकास में क्या अंतर है, इस चीज़ को पढ़ा। और अब हम देखते हैं बाल विकास की परिभाषा। परिभाषा से और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार में ये बाल विकास है क्या। तो कुछ प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं बाल विकास की परिभाषा। परिभाषा, पहली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है, क्या कहा है जेम्स ड्रेवर ने, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। समझ में आना चाहिए इस चीज को। विकास क्या है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, माने जो पहले था उसके मुकाबले कुछ प्रोग्रेस हुई हो तो प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार, यानी कोई लक्ष्य होता है उसकी ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, या यूं कहें उस ओर बढ़ता रहता है। तो प्राणी में होने वाला परिवर्तन जो किसी न किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, ऐसी जो विकास की परिभाषा है बाल विकास को किसने दी है, जेम्स ड्रेवर ने दी है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा
श्रीमती हार्लॉक की हैं। श्रीमती हार्लॉक की परिभाषा में मैडम हार्लॉक ने कहा है विकास की स्थिति या विकास की जो सीमा है, विकास की जो स्थिति है, विकास की सीमा है, वो अवृद्धि तक ही नहीं है। मैडम हार्लॉक ने क्या कहा है कि विकास सिर्फ ग्रोथ तक नहीं है, क्योंकि विकास एक बड़ा रूप है। हम आगे देखेंगे कि विकास और अवृद्धि क्या है डिटेल रूप में। तो हार्लॉक की जो परिभाषा में उन्होंने क्या बात कही है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है। जहाँ तक ग्रोथ दिखाई देती है कि ये लंबाई बढ़ गई, ये मोटाई हो गई, तो वहीं तक नहीं विकास। तो देखते हैं हार्लॉक की परिभाषा, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अब तो इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर अब तो इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निर्धारित रहता है। प्रगतिशील क्रम निर्धारित रहता है। ये परिभाषा किसकी है? हार्लॉक की। तो विकास की सीमा अभिवृद्धि तक की नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निर्धारित रहता है। यानी प्रौढ़ावस्था तक की जो स्थितियां हैं वो सब विकास के अंतर्गत आती हैं, ऐसा हार्लॉक का मानना है। तीसरी जो परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, देखते हैं। क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है, तो वहां पर क्रो एंड क्रो ब्रदर्स ने कहा है बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने बाल विकास में क्या बात की है? वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में कहा है, और कहा है कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास, इन्होंने गर्भावस्था के प्रारंभ से और किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाला जो विकास है उसको क्या दिया है नाम? बाल विकास की संज्ञा दी है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हमारा जो टॉपिक होगा बाल विकास से रिलेटिव अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और
बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।